वही रात अंतिम, वही रात भारी, वही रात काली। साधना के शिखर परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की अद्भुत दिव्य अलौकिक चेतन कृति को, चेतन कृति ने इस युग को अद्भुत भर भर के दिया। आज इस व्रती के गवाक्ष से आचार्य श्री जी पल पल छिन छिन उनके इस अद्भुत आशीर्वाद को, अद्भुत कृपा को, अद्भुत इस देन को याद आ रही है और पुनः वो हम सबको वही क्षण, वही आशीर्वाद, वही गुरु का महा महोत्सव इस युग को पुनः मिले, ऐसी प्रार्थना सभी तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में है। अभी आप बहनों को सुन रहे थे। जीवन में अहिंसा, शैली में शादबाद, हृदय में अनेकांत और व्यवहार में अपरिग्रहवाद जिनकी विशेषता थी, ऐसे अद्भुत दिव्य अलौकिक साधक का नाम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। आप अभी एक बहन को सुन रहे थे, जो रामटेक की बहन दीपिका। आचार्य भगवंत का व्यापक दृष्टिकोण, लगता था कि वो तुम्हें देख रहे हैं, लगता था कि वो रंगों को देख रहे हैं, वस्त्रों को देख रहे हैं, लेकिन तलस्पर्शी दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, अहिंसा प्रधान गुरुजी को जियो और जीने दो के सिद्धांत को स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रत्येक दिल में उस अहिंसा के विस्तार के लिए उनके व्यवहार में यह दिखाई देता था। चूंकि आचार्य श्री जी ने इस युग को, जो प्राचीन भारत था, उस प्राचीन भारत को पुनः उज्जवल संस्कारों का भारत ये पुनः बने, इसके लिए जो राजा वृषभदेव, तीर्थंकर वृषभदेव ने षट कर्म की व्यवस्था इस युग को बत्थु साहबो धम्मों के गवाक्ष से दी थी, वही व्यवस्था इस भारत की जब संस्कार और संस्कृति, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह बाद के सिद्धांत को लोगों ने जीना बंद कर दिया, तब आचार्य जी ने भारत की नब्ज पकड़ी और नब्ज पकड़ने के बाद पहली बार आचार्य जी ने शायद जबलपुर के 1984 सन के चातुर्मास में इस युग को कहा था, मुझे मालूम है पहले पत्रिका धर्म युग चलती थी, पत्रिका में परिवर्तन हो गया, नाम में परिवर्तन हो गया, धर्म युग पत्रिका युग धर्म में बदल गई। पहले युग धर्म के पीछे चलता था, अब धर्म युग के पीछे चलने लग गया। तब तीर्थंकरों की देशना का
इस पंचम काल हुंडा और सर्पणी काल में अंतिम समय तक ये धर्म, ये अहिंसा, ये मोक्ष का मार्ग निरंतर सबको प्राप्त होता रहे, इसके लिए आचार्य जी ने भारत के भविष्य, उज्जवल भविष्य को बुनने के लिए चल चरखा, अपनापन, सक्रिय सम्यक दर्शन, श्रमदान, हथकरघा को आशीर्वाद दिया। और इस आशीर्वाद में उनका दृष्टिकोण में न रंग था और ना ही कोई लौकिकता की तरंग थी। बस एक बार बहनों ने कहा, इतने रंग आप देखते हो, आपकी सौम्य मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्या वजह है आचार्य जी? तो आचार्य जी ने कहा, सुनो, अंतरंग का रंग जब गहराता है तो रंगों में कोई हर्ष और विषाद नहीं होता है। ऐसा व्यापक दृष्टिकोण, चूंकि समय बहुत कम है, लेकिन आचार्य श्री जी के विषय में कह पाना, जहां सारी दुनिया की सोच समाप्त होती थी, वहां से आचार्य की सोच प्रारंभ होती थी। इसलिए हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। आचार्य विद्यासागर जी का दुनिया में कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब। अभी आपको नागपुर की बहन जीतिका ने अद्भुत उनके व्यक्तित्व को स्पर्श करते हुए इस युग को बताया है कि आचार्य श्री ऐसे चरित्र के नायक थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे, मैं संघ का नायक नहीं, मैं तो गायक हूं। ऐसे अद्भुत आचार्य श्री जी का, आचार्य श्री जी के प्रकल्पों के विषय में जो उन्होंने प्रकल्प दी इस युग को, उन्होंने जैनों को ही नहीं, जैनेतरों को भी दिया। उन्होंने अमीरों को ही नहीं, गरीबों को भी दिया। उन्होंने मनुष्यों को भी नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी ये कांटों में भी महक बिखेरा करते थे, ये कांटों में भी महक बिखेरा करते थे, ये पंख विहीन पंछी में चहक बिखेरा करते थे। टूट चली थी जिनकी सांसें दुख है दर्दों में, ये उनमें भी प्राण बिखेरा करते थे, ये उनमें भी प्राण बिखेरा करते थे। हथकरघा जेल में भी, तिहाड़ जेल में भी, चूंकि उस दिन नाटिका दिखाई गई थी, यहाँ पर एक प्रस्तुति थी, वो एक नाटिका नहीं थी, वो हकीकत थी कि कैसे कैसे आचार्य जी के नाम पर लोगों ने अपने खूंखार, जो कि ऐसा जीवन, तामसिक जीवन जीने वालों ने भी सात्विक जीवन बना दिया। इसलिए वह कार्य आचार्य ने किया जो युगों से जो कार्य सब ने मिलकर के नहीं कर पाए होंगे अनेक आचार्यों के द्वारा, वह कार्य आचार्य श्री जी ने इस युग को करके बहुत शीघ्र महामहोत्सव, मृत्यु महोत्सव में अपनी आत्मा को प्रत्येक पल, जिनकी साधना में निष्प्रय और निरीहता थी, जम किंचित चिंतन तो निरीह वृत्ति हवे जदा साहु, कुछ भी करें लेकिन उनकी निरीह वृत्ति। कभी उन्होंने आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज को कभी भी गौण नहीं किया, एक पल को भी गौण नहीं किया। आप देखना, वर्षों से सिंहासन पर बैठते थे आचार्य जी, लेकिन आधा सिंहासन छोड़ के बैठते थे। कभी भी उन्होंने श्रेय नहीं लिया, कार्य श्रेयस्कर किए, लेकिन श्रेय सारा गुरुवर को दिया। ये समर्पण की अद्भुत मिसाल और मसाल। ऐसे गुरुदेव आज अपने बीच में नहीं है, लेकिन आज उनकी सबको बहुत याद आई। आरिकाएं, सभी जन, सभी भक्तगण
रात रात भर जाग करके समाधि स्थली पर और जहाँ पर अंतिम श्वासें ली, उस कक्ष में आचार्य जी की उन अद्भुत एहसासों को, अनुभूतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए आंखों से, भींगी आंखों से श्रद्धा समर्पण कर रहे थे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। एक बार पुनः लौट आओ। सही बात है, सबकी भावना है, इस युग की भावना है कि युग को अभी आपकी बहुत आवश्यकता है।